हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। तो जैसा कि आप सभी भाई बहनों और मित्रों को पता है कि हम जब भी मिलते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित किसी न किसी नए और रोमांचक विषय के साथ मिलते हैं। और मैं अपनी अधिकांश वीडियोज़ में ही आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोगों को हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि कहीं नहीं मिल रहा है तो आप हमारे चैनल हिंदी के तार पर आइए और अपने प्रश्न को कमेंट सेक्शन में आके पूछिए। मैं आप लोगों के लिए आपके सारे प्रश्नों का उत्तर जल्द से जल्द बहुत ही सहज और सरल तरीके से लाने का प्रयास करूंगी, क्योंकि हिंदी के तार का मोटिव ही यूट्यूब पर आने का यही रहा है कि आप लोगों को हिंदी के सभी कठिन प्रश्नों का उत्तर जल्द से जल्द और सरल से सरल भाषा में मुहैया करा सके। तो आज ऐसे ही एक कमेंट आधारित वीडियो के साथ हम फिर से मिले हैं। यह भी हमारी एक मित्रा की रिक्वेस्ट रही है कि उन्हें तुलसीदास के काव्य की काव्यगत विशेषताएँ चाहिए, तो यह उनके लिए है, साथ में अन्य भाई बहनों और मित्रों के लिए भी है जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सहज और सरल तरीके से हम लोग तुलसीदास के विषय में जानेंगे और साथ में उनकी काव्यगत विशेषताओं के विषय में भी जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करते हैं तो पहले हम उस प्रश्न में प्रश्न जो होता है उससे संबंधित एक परिचय या भूमिका देते हैं। उसके बाद हम मेन आंसर पर आते हैं। ठीक है, तो इस आंसर को मैंने 10 नंबर के हिसाब से तैयार किया है, तो आप लोग इसे 5 नंबर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं छोटा करके, और 10 और 15 नंबर में भी बहुत ही आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो मैं आशा करूँगी कि यह आपके लिए मददगार हो और आपको भली भांति समझ में आए। तो आइए चलिए पहले हम तुलसीदास के काव्य की काव्यगत विशेषताओं की भूमिका देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि भूमिका में क्या और कैसे लिखा जा सकता है। तो क्या है, हिंदी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। वे भक्ति काल के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने भारतीय जनमानस को राम भक्ति की उस धारा से जोड़ा जो आज भी घर घर में बहती है। तुलसीदास का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस है, जिसे उन्होंने अवधी भाषा में लिखा है। इसके अलावा विनय पत्रिका, कवितावली, हनुमान चालीसा, दोहावली, वैराग्य संदीपनी आदि जैसी रचनाएं भी तुलसी के काव्य की प्रतिभा का प्रमाण हैं। तुलसीदास का काव्य न केवल धार्मिक भावना से भरा हुआ है, बल्कि उसमें नीति दर्शन, जीवन मूल्यों, सामाजिक चेतना, आदर्श चरित्रों और भाषा की सरलता का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। उन्होंने कविता को केवल मनोरंजन का साधन नहीं माना, बल्कि लोक कल्याण और आत्मोन्नति का माध्यम बनाया। उनके काव्य की यानी तुलसीदास के काव्य की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, भक्ति की प्रधानता। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, तुलसी जो थे वो राम भक्ति की प्रधानता को महत्व दिए हैं अपने सभी काव्यों में। तो क्या है कि तुलसी के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता उनकी भक्ति भावना है। उन्होंने अपने काव्य में राम भक्ति की प्रधानता को महत्व दिया है। उन्होंने अपने काव्य में भगवान राम को ईश्वर, राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम और मानव के आदर्श रूप में चित्रित किया है। उनका काव्य सगुण भक्ति पर आधारित है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो काव्य है या जो भक्ति होती है वह दो प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। सगुण में क्या होता है, ईश्वर को साकार रूप में या प्रतिमा रूप में देखा जा सकता है, उनका एक आकार देखा जा सकता है। और निर्गुण में क्या होता है कि निर्गुण में किसी भी आकार या प्रतिमा को नहीं माना जाता है। उसमें क्या होता है कि मन में ही ईश्वर को मान लिया जाता है। तो तुलसी जो थे वो ईश्वर के साकार रूप की पूजा करते थे, मतलब वो सगुण भक्ति के प्रवर्तक थे। आगे क्या है, जिसमें वे श्री राम को साकार रूप में पूजते हैं। अब जैसा कि आपने कहा है कि आपको उदाहरण चाहिए, तो इसमें आप उदाहरण रूप दे सकती हैं कि राम नाम बिनु गेह न सोहा, ज्यों हरि राम बिनु संत न बोहा। ठीक है, अगला बिंदु क्या है, आदर्श चरित्रों का निर्माण। तुलसीदास के काव्य की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने काव्य में सीता, राम, लक्ष्मण, भरत, हनुमान आदि जैसे पात्रों को आदर्श चरित्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। राम मर्यादा के प्रतीक हैं, सीता शील और पवित्रता की प्रतिमूर्ति हैं, लक्ष्मण त्याग और सेवा के आदर्श हैं और हनुमान भक्ति और शक्ति के स्वरूप हैं। इसमें आप उदाहरण स्वरूप क्या डाल सकते हैं, जैसे राम विराजत ब्याह साज, श्रुति से सिर मणिगणत न जाज। ठीक, अगला बिंदु क्या है, लोक मंगल की भावना। लोक मंगल का तात्पर्य क्या होता है, पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है
लोक मंगल का अर्थ यह होता है कि जिस काव्य में या जिस साहित्य में जो आम जनमानस है, जो आम जनता है, उनके मंगल की कामना की जाए, उसको लोक मंगल काव्य कहते हैं। तो तुलसी के काव्यों में हमें लोक मंगल की भावना बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। तो इसके अंतर्गत क्या हो सकता है कि तुलसीदास के काव्य की एक और बड़ी विशेषता है लोक मंगल की भावना। उनके काव्य का उद्देश्य केवल राम कथा का वर्णन नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज के नैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक उत्थान को भी ध्यान में रखा। उनके काव्य में लोक कल्याण की भावना निहित है। उदाहरण स्वरूप आप क्या डाल सकते हैं कि तुलसीदास चहु लोक प्रसिद्ध, संत समाज जसु गावत सदा। ठीक, आगे क्या, अगला बिंदु क्या है, चौथा और अगला बिंदु, धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय की भावना। तुलसीदास के काव्य की एक और प्रमुख विशेषता धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय की भावना से है। उनका संपूर्ण काव्य धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय की भावना से ओतप्रोत रहता है। अर्थात उनके काव्य में समस्त मानव भावना के लिए या मानवता के लिए क्या है, समान भाव रहता है। वे किसी भी जाति, धर्म, पंथ या वर्ग के विरोधी नहीं थे। उन्होंने भक्ति के आधार पर सबको एक करने का प्रयास किया है। इसके अंतर्गत क्या उदाहरण दे सकते हैं आप, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ठीक, पांचवा बिंदु क्या है, स्त्री पात्रों की गरिमा का चित्रण। तुलसीदास के काव्य की एक और प्रमुख विशेषता स्त्री पात्रों की गरिमा का चित्रण है। अर्थात तुलसी ने अपने काव्य में सीता, सबरी, अंजनी आदि जैसी स्त्रियों को गरिमामय रूप में चित्रित किया है या करते हैं। सीता को उन्होंने भारतीय नारी का आदर्श माना है, जो संयम, त्याग और पवित्रता की प्रतीक है। इसके अंतर्गत क्या कोटेशन है, सिया सम्मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ठीक, अगला बिंदु क्या है, लयात्मकता और छंद योजना। तुलसीदास जी के काव्य की एक और प्रमुख विशेषता उनकी लयात्मकता और छंद योजना है। उन्होंने अपने काव्यों के दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्त आदि सभी में छंदों का सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण उनका काव्य सरस, गेय, स्मरणीय बन गया है। उदाहरण क्या है, जय रघुवीर समर्था, जसु गावत बिमल मति रमता। ठीक, सातवां बिंदु क्या है, सभी रसों की अभिव्यक्ति। तुलसी के काव्य की एक प्रमुख विशेषता सभी रसों की अभिव्यक्ति है उनके काव्य में। अर्थात उनके काव्य में श्रृंगार, वीर, करुण, भयानक, शांत, हास्य आदि जैसे सभी रसों का सुंदर समावेश देखने को मिलता है। इससे उनके काव्य में भावनात्मकता, गहराई और विविधता आती है। उदाहरण क्या है, आप एक दो रसों का उदाहरण देख लीजिए। पहला क्या है, वीर रस का उदाहरण है, बजरंग बाण लागी छन माही, गहेऊ चरण कहाँ कृपा निधि पाही। दूसरा क्या है, श्रृंगार रस का उदाहरण है, कहत सखिन सिय सकुच सिहाई, मनहु प्रेम मद पंकज आही। अगला बिंदु क्या है, आठवां और अंतिम बिंदु, लोक भाषा का प्रयोग। तुलसीदास जी के काव्य की एक और प्रमुख और अंतिम विशेषता लोक भाषा का प्रयोग है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि लोक भाषा क्या होती है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि तुलसीदास से पहले रामायण की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि ने की हुई थी, परंतु फिर भी तुलसीदास ने रामायण की रचना या रामचरित की रचना दोबारा से क्यों की, क्योंकि वाल्मीकि ने जिस रामायण की रचना की थी वह संस्कृत निष्ठ शैली में संस्कृत भाषा में रचित किया गया था, जिसकी वजह से क्या था कि वह आम जनमानस नहीं समझ सकती थी। इसीलिए तुलसी को लगा कि एक ऐसी रचना लिखनी चाहिए, एक ऐसी भाषा में रचना को लिखना चाहिए जिसे आम जनमानस बहुत ही सहजता से समझ सके, आम जनमानस की भाषा में। इसलिए यहाँ पर लोक भाषा का प्रयोग किया गया है। लोक भाषा मतलब होती है जो लोगों की भाषा हो, जो आम जनता की भाषा हो। तो तुलसी ने अपने काव्य में संस्कृत के बजाय अवधी और ब्रज जैसी लोक भाषाओं का प्रयोग किया, जिससे आम जनता उनके काव्य को आसानी से समझ सके। उन्होंने साहित्य को संस्कृत के उच्च वर्गीय दायरे से निकालकर जनमानस तक पहुंचाया है। उदाहरण क्या है, भाषा भनीति भाव धर्म दृढ़, सुनत सकल सज्जन सुख करम दृढ़। ठीक, तो इस प्रकार से 8 बिंदुओं के अंतर्गत बहुत ही सहजता और सरलता से मैंने आप लोगों के सामने तुलसी के काव्य की काव्यगत विशेषताएं रखने का प्रयास किया है। तो मैं आशा करूंगी आप लोगों को समझ में है। आप इसे 10 नंबर 12 नंबर के आंसर में आसानी से लिख सकते हैं। अब हम लोग निष्कर्ष जानेंगे, जो कि हमारे आंसर्स का अंतिम पड़ाव होते हैं। ठीक, तुलसीदास के काव्य की काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत आप क्या निष्कर्ष लिख सकते हैं वो देखिए।
कि तुलसीदास का काव्य साहित्य, धर्म, संस्कृति और समाज की अमूल्य धरोहर है। उनकी रचनाएं राम भक्ति की साधना, नीति का संदेश, भाषा की सरलता और भावों की मधुरता का सुंदर समन्वय है। उन्होंने साहित्य को जनमानस से जोड़ा और सच्चे अर्थों में लोकनायक के कवि कहलाए। उनकी काव्यगत विशेषताएं उन्हें केवल भक्त कवि नहीं बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्र निर्माता के रूप में प्रतिष्ठित करती हैं। इसलिए तुलसीदास आज भी हिंदी साहित्य के आकाश में दीप्तिमान सूर्य की भांति चमकते हैं। तो इस प्रकार से 8 बिंदु भूमिका, 8 बिंदु और निष्कर्ष के साथ तुलसी की काव्यगत विशेषताओं को मैंने रखने का प्रयास किया है। तो मैं आशा करूँगी कि आप लोगों को समझ में आए, और अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बेझिझक बताइए, मैं उस पर भी सुधार करने का पूरा प्रयास करूँगी। अगर कहीं भूल चूक हुई हो तो उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपने इसके अतिरिक्त भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। और इसी प्रकार से अपने मन मुताबिक सवालों के जवाब पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी के तार पर बने रहिए। धन्यवाद।